अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और एंजाइम के कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स, चेन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। ठीक है, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, एंजाइम जो हैं ये 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, एंजाइम क्या हैं? 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। 3 डायमेंशनल से क्या मुराद है कि जिसकी ख़ास लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो, और वो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं कि 3 डायमेंशनल रखने वाली गोल प्रोटीन है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है और इनके अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड होते हैं जिनकी स्पेसिफिक क्या होती है? शेप होती है। ठीक है, तो ड्यू टू स्पेसिफिसिटी, इस स्पेसिफिसिटी की वजह से एंजाइम जो हैं रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, किसी एक ख़ास सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही होता है जो कि उसको किस में, प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखें कि ये क्या है? एंजाइम है और यहाँ पे ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम के लिए वही सबस्ट्रेट आएगा जो इसके लिए ख़ास होगा। ठीक है, अब ये एंजाइम देखें, ये यहाँ पे इसके लिए ख़ास नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, फिट नहीं हो रहा। इसकी सबस्ट्रेट की बनावट और है और एंजाइम की बनावट और है। तो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट हैं ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक इन शेप होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो उसको प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। और ये जो एंजाइम होते हैं ये रिएक्शन के बाद अनअल्टर्ड रहते हैं, तब्दील नहीं होते, इनकी कोई साख्त में कोई तब्दीली नहीं आती। ये सिर्फ प्रोडक्ट में तब्दील कर देते हैं सबस्ट्रेट को और कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और बार बार रिएक्शन में इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद है चेन ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, सम केसेस के अंदर ये जो एंजाइम हैं एक्ट करते हैं इन सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, एक रिएक्शन की सीरीज़ चलती है। ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, मखसूस तरतीब होती है उसकी। एक बड़ा रिएक्शन होता है और उसके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, उनमें चेन्स ऑफ एंजाइम पाई जाती है। मतलब हर स्टेप्स के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम काम कर रहा होता है। इसका एक बड़ा रिएक्शन है, उसमें पहला स्टेप है, उसके अंदर एक और ए एंजाइम है, तो अगले स्टेप में कोई और एंजाइम होगा, बी होगा, तो उसके तीसरे स्टेप में कोई और एंजाइम होगा। इस तरह क्या होती है? चेन ऑफ एंजाइम पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो मिसाल के तौर पर मेटाबॉलिक पाथवे हैं, मेटाबॉलिज्म जैसे हो रहा है बॉडी के अंदर। पौधों में कौन से मेटाबॉलिक पाथवे हैं? रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है। रेस्पिरेशन एनिमल्स में भी होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन है या फोटोसिंथेसिस है, ये एक रिएक्शन है जो कि मुख्तलिफ स्टेप्स में होते हैं। ठीक है ना, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होता, मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो इसके हर स्टेप्स में कोई ना कोई एंजाइम काम कर रहा होता है, उसको कैटालाइज कर रहा होता है। वन एंजाइम हैंड ओवर अ सबस्ट्रेट टू अदर, एक एंजाइम जो सबस्ट्रेट होता है फिर दूसरे एंजाइम को दे देता है। ठीक है ना, दूसरा फिर तीसरे को, तीसरा फिर चौथे को। इस तरह वो क्या करता है? हैंड ओवर करता जाता है। मतलब जो एक प्रोडक्ट जो होती है एक एंजाइम से बनती है, वो फिर दूसरे एंजाइम को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बन जाती, ठीक है ना, आखिरकार वो क्या होती है? फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। डायग्राम में देखें कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये सबस्ट्रेट है ए। ठीक है ना, ये एंजाइम है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये एंजाइम 1 ने इसको ए को बी में कन्वर्ट कर दिया और इसको हवाले कर दिया एंजाइम 2 के। ठीक है ना, 2 ने इसको सी में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर इसको हवाले कर दिया एंजाइम 3 के। फिर डी बन गया ये, फिर एंजाइम 4 के हवाले कर दिया और एट लीस्ट क्या बन गया? फाइनल प्रोडक्ट बन गई। ठीक है ना, तो इस तरह 1 2 3 4, इस तरह ये क्या है? एंजाइम की चेन है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन हो रहे हैं। एक स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, चौथा, इस तरह
ये क्या है, मुख्तलिफ एंजाइम इस तरह सीरीज़ में चेन में काम करते हैं और आखिरकार क्या आ जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनने से पहले एक कंपाउंड बनता है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंजाइम जब रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, किसके ज़रिए रिएक्ट करते हैं, एक्टिव साइट के ज़रिए, ठीक है ना। एक्टिव साइट की जगह पे ये अटैच होते हैं। एक्टिव साइट जो क्या है, एक चार्ज रखने वाली साइट है, इसके ऊपर मुखालिफ चार्ज पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वहाँ पे चार्ज बनाते हैं और एक्टिव साइट की शेप भी बनाते हैं। ये अमीनो एसिड जब क्लोज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, वहाँ पे एक चेन से बनाते हैं अमीनो एसिड की, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो स्पेसिफिक ऑर्डर में ये अरेंज होती हैं, कोयल होती हैं और फोल्ड होते हैं और इस तरह ये क्या बनाते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक्टिव साइट के दो रीजन्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ये जो अमीनो एसिड बनाते हैं एक्टिव साइट के 2 रीजन्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट और एक है कैटालिटिक साइट, ठीक है। बाइंडिंग साइट कौन सी है, जो कि एक्टिव साइट की वो जगह है जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, ठीक है, और बाइंड करवाती है, ठीक है, वहाँ पे क्या आके बाइंड करवाती है। और कैटालिटिक साइट कौन सी है, जो कि क्या करती है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा देती है, ठीक है। तो ये 2 साइट्स होती हैं, बाइंडिंग साइट्स और कैटालिटिक साइट्स। तो ये जो एक्टिव साइट हमने कहा है, ये क्या है, चार्ज रखने वाली होती है। यहाँ पे अमीनो एसिड होते हैं, मुखालिफ चार्ज होते हैं, यहाँ पे कोई और अमीनो एसिड आके जुड़ेगा तो इस तरह आपस में चार्ज की वजह से अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह चेन बनेगी, ठीक है। सबस्ट्रेट भी यहाँ पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसके बाद है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल क्या है स्टूडेंट्स, ये जो लॉक एंड की मॉडल है, इसको एक साइंटिस्ट ने, एमिल फिशर ने 1890 के अंदर प्रपोज किया था। उसके मुताबिक कि स्पेसिफिक जो की होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है, कि एक मखसूस चाबी सिर्फ मखसूस ताले के लिए होती है। बिल्कुल इसी तरह स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, कि एक ख़ास एंजाइम ही ख़ास सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है, प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। हर सबस्ट्रेट के लिए एक एंजाइम नहीं होता, हर सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है, अलग अलग एंजाइम होता है, मतलब ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ख़ास एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव साइट जो है ना, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो है ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, सख्त स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ वही चीज़ फिट आ सकेगी जो इसके मुताबिक होगी, जिसकी मखसूस इसके लिए बनी होगी, ठीक है। और इसके अंदर किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, एक्टिव साइट में लचक नहीं पाई जाती कि यह कोई सबस्ट्रेट आए ये उसी के मुताबिक ढल जाए, उसकी शेप पे मुताबिक क्या है, ढल जाए। इस तरह नहीं होता। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये क्या है, एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है। ये किस लिए होती है, कि मखसूस सबस्ट्रेट के लिए होती है जो इसमें आके फिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखें, हमने क्या पढ़ा है कि स्पेसिफिक की जो है स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन कर सकती है, ठीक है ना, कि एक मखसूस चाबी सिर्फ मखसूस ताले के लिए होती है। इसी तरह ये जो एंजाइम हैं और सबस्ट्रेट हैं, ये भी मखसूस होते हैं, कि एक मखसूस एंजाइम ही मखसूस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। इसे हम कहते हैं, ये क्या है, लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद लास्ट में है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है कोशलैंड ने 1950 के अंदर 59 के अंदर प्रपोज किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस। कोई नए शवाहिद इकट्ठे किए थे किसके मुतालिक, पहले जो मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, ठीक है। शवाहिद इकट्ठे किए थे, वो क्या थे इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम इट इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, ठीक है। इस मॉडल के मुताबिक कि जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर जुड़ता है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देता है, ठीक है। दोबारा सुने कि जो सबस्ट्रेट
एंजाइम के साथ आकर जुड़ता है तो वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देता है, ठीक है। तो ये जो तब्दीली है, दिस चेंज इनेबल द एंजाइम टू परफॉर्म इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी मोर एफिशिएंटली। इस तरीके से एंजाइम जो है अपनी कैटालिसिस की एक्टिविटी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से सारे अंजाम दे सकता है। अब यहाँ पे एक बात है कि सबस्ट्रेट जब क्या करता है, अटैच होता है, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देता है। तो इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट आया, उसने जैसे अटैच हुआ तो उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली कर दी और अपने मुताबिक उसको ढाल दिया और फिट हो गया, ठीक है। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इस एंजाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है, लचक भी पाई जाती है। हालांकि लॉक एंड की मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर रिजिड स्ट्रक्चर है एक्टिव साइड, और स्पेसिफिक लॉक ही होता है स्पेसिफिक की के लिए और स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल में क्या है, सबस्ट्रेट जब अटैच होता है तो ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को तब्दील कर देता है और उसमें फिट हो जाता है। तो इससे मुराद ये है कि एंजाइम रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है एक्टिव साइट वाली जगह, और इसमें लचक भी पाई जाती है। यहाँ पे देखें, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम की अगर शेप को देखें और सबस्ट्रेट की शेप को देखें तो ये बज़ाहिर क्या हैं, एक जैसे नहीं है। अगर इसको अटैच करवा दें तो ये फिट नहीं हो सकते, लेकिन दूसरे में जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना है तो यहाँ पे देखें, ये जो सबस्ट्रेट जैसे अटैच हुआ, एंजाइम की जो साख्त है वो बिल्कुल वैसी एंजाइम सबस्ट्रेट की तरह हो गई, और सबस्ट्रेट यहाँ पे आके क्या हो गया, फिट हो गया। इससे मुराद है कि सबस्ट्रेट क्या करता है, इंड्यूस कर देता है, चेंज कर देता है एंजाइम के स्ट्रक्चर को और अपने मुताबिक ढाल कर उसमें फिट हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम जो हैं ये स्पेसिफिक कंपोजिशन रखते हैं और स्पेसिफिक अमीनो एसिड रखते हैं। तो इन स्पेसिफिसिटी की वजह से ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने चेन ऑफ एंजाइम पढ़ा। चेन ऑफ एंजाइम में हमने सीरीज़ ऑफ रिएक्शन का पढ़ा कि एंजाइम जो है ना सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में एक्ट करते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, उसके हर स्टेप में क्या होता है, अलग-अलग एंजाइम क्या कर रहा होता है, एक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को डिस्कस किया। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स क्या है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनने से पहले कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल को हमने डिस्कस किया। लॉक एंड की मॉडल क्या है, इसको एमिल फिशर ने 1890 के अंदर प्रपोज किया था। इसके मुताबिक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक एंजाइम ये आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल को हमने देखा। इंड्यूस फिट मॉडल क्या है कि सबस्ट्रेट इंड्यूस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर, के सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में तब्दीली कर देता है जब उसके साथ अटैच हो जाता है और उसमें फिट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फैक्टर्स को देखेंगे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।